आज का टॉपिक है बेटा इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला एंड स्ट्रेट लाइन। बेटा आज का टॉपिक है इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला एंड स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब है कि हमें ये चेक करना है कि पैराबोला अगर स्ट्रेट लाइन को टच करता है, कट करता है, तो क्या कंडीशन होती है। ठीक है, तो भाई मैं यहाँ से पैराबोला की इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4ax अज्यूम कर लेता हूँ। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन है मेरे पास mx प्लस सी। अगर ये पैराबोला है, ठीक है, और ये लाइन इस पैराबोला को ऐसे टच कर रही है, इस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर, पी पॉइंट पर टच कर, तो क्या कंडीशन है देखो क्या कंडीशन है। हम यहाँ पर ये y का वैल्यू यहाँ डाल देते हैं भैया। ऐसे तो अगर स्ट्रेट लाइन और पैराबोला अगर टच करेंगे तो ये तो होगा, ठीक है। तो mx प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो m स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल्स टू 0। तो m स्क्वायर एक्स स्क्वायर, मैं x कॉमन ले लेता हूँ, तो 2mc माइनस 4a प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आप ये देखोगे ये एक x की टर्म्स में ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x की टर्म्स में क्या है, ये क्वाड्रेटिक है। x की टर्म्स में क्वाड्रेटिक है। तो अब ये क्या है कि अगर क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक में x की वैल्यूज कितनी निकलेंगी, 2 निकलेंगी, ठीक है। 2 कम निकलेंगी अगर ये स्ट्रेट लाइन पैराबोला को इंटरसेक्ट करेगा। तो इंटरसेक्ट करेगा तो देखो ऐसे दिखेगा कि 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट। अगर टच करेगा तो 1 पॉइंट पर टच करेगा। अगर टच करेगा तो इसका मतलब दो दो पॉइंट निकलेंगे, लेकिन दोनों के दोनों पॉइंट्स क्या होंगे, कोइंसिडेंट। दैट मींस इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो क्या होगा, 0। अगर 2 पॉइंट निकलेंगे, अगर ये पैराबोला को इंटरसेक्ट करेगा तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ग्रेटर देन 0। अगर नेवर इंटरसेक्टिंग होगा तो d इज लेस देन 0। ये सब हमने पढ़ा है सर्कल में, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, उसका d निकालता हूँ, और d क्या होगा, इक्वल टू 0। तो बेटा d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b ये रहा, b क्या है बेटा, 2mc माइनस 4a होल स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर c स्क्वायर, यानी m स्क्वायर c स्क्वायर, राइट। यहां से मैं 2 कॉमन लेता हूँ, बाहर आएगा 4, और 4 चला जाएगा 0 में। क्या बचा बेटा, ये mc माइनस 2a का होल स्क्वायर माइनस m स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब मैं क्या करता हूँ, मैं होल स्क्वायर खोलूं या a माइनस बी प्लस बी कर दूं, बताओ क्या करें। a माइनस बी प्लस बी कर देता हूँ। एक बार दोनों को माइनस, mc माइनस 2a माइनस mc, बोलिए। एक बार दोनों को प्लस, mc माइनस 2a प्लस mc इक्वल टू 0। ये कैंसल और 2a 0 में, mc mc 2mc माइनस 2a, 2mc माइनस 2a इक्वल टू 0। तो mc इक्वल्स टू a और c इक्वल्स टू a बाय m, c इक्वल्स टू a बाय m व्हेन द पैराबोला टचेस द स्ट्रेट लाइन, व्हेन द स्ट्रेट लाइन टचेस द पैराबोला। तो ये हो गया बेटा c इक्वल्स टू a बाय m। और जब भी कोई भी स्ट्रेट लाइन पैराबोला को टच करता है, जब भी कोई भी स्ट्रेट लाइन पैराबोला को टच करता है, तो वो स्ट्रेट लाइन उस पैराबोला के लिए टेंजेंट है। तो ये एक तरीके से क्या हुआ, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। अच्छा, अब इसी में ही अगर यही स्ट्रेट लाइन, अगर यही स्ट्रेट लाइन इस पैराबोला को इंटरसेक्ट कर दे 2 पॉइंट्स पर, इसका मतलब इसके 2 रूट्स होंगे, तो d इज ग्रेटर देन 0, ये सारा ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, ये सारा ग्रेटर देन 0। तो इस मोमेंट पे दिस वन इज ग्रेटर देन 0। क्या हो जाएगा बेटा, यहां से क्या आ जाएगा, यहां से अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, इसको सॉल्व कर लेता हूं। यहां से देखो, माइनस 2a 2mc माइनस 2a इज ग्रेटर देन 0 है, ये तो था। तो मैं इसको उधर ले जाऊंगा, तो ये mc माइनस a लेस देन 0, लेस देन 0। तो mc इज लेस देन a, c इज लेस देन a बाय, c इज लेस देन a बाय m। तो ये कंडीशन है जब भी पैराबोला को वो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, तो ये कंडीशन हो गई। समझ आया। अब देखो, अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन पैराबोला को टच कर रहा है, अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन पैराबोला को टच कर रहा है एक पॉइंट पर, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ये है। अगर मैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालूं,
उस वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो पैराबोला को टच करती है, वो किसके इक्विवेलेंट है? वो इक्विवेलेंट है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के। किसके इक्विवेलेंट है बेटा? वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो वो क्या होगी? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और c का वैल्यू क्या है यहाँ पर? a बाय m। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गई एक तरीके से। क्या हो गया बेटा? ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किसके लिए? जब y स्क्वायर इक्वल टू 4ac को y इक्वल टू mx प्लस सी स्ट्रेट लाइन टच करती है, यानी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। समझ आया? नोट करिए जल्दी से, बहुत तेजी से नोट करिए। समझ आया आप लोगों को? हाँ जी, देखो बेटा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स। देखो, अगर मेरे पास y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax है, अगर हमारे पास y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो यहां पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा? और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होगा? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होगी? ये देखिए, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अगर ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या निकली है? y इक्वल टू mx प्लस c इक्वल टू a बाय m, और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी c इक्वल्स टू a बाय m। ठीक है? अगर y स्क्वायर इक्वल टू -4ax है, -4ax, ठीक है? देखो यहाँ पर x क्या है? प्लस, तो कंडीशन में प्लस है ये। यहाँ पर क्या है? माइनस, तो y इक्वल टू mx माइनस a बाय m, और c का वैल्यू माइनस a बाय m। ठीक है? अच्छा, थर्ड, अगर ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, तो यहाँ y इक्वल टू mx माइनस am स्क्वायर। निकाल सकते हो am स्क्वायर? कैसे निकालोगे? उसी तरीके से कि मैं y इक्वल टू mx प्लस सी यहाँ रख दूंगा, y का वैल्यू फिर सॉल्व कर लूंगा तो बन जाएगा इजीली ये वाला। ठीक है? तो यहाँ पर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी c इक्वल्स टू माइनस am स्क्वायर। ठीक है? और अगर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay है, तो यहाँ पर इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस am स्क्वायर, और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी c इक्वल्स टू am स्क्वायर। तो अब यहाँ देखोगे कि अगर ये y स्क्वायर वाला कंसेप्ट है, y स्क्वायर वाला है, तो यहाँ प्लस है तो ये प्लस, माइनस है तो माइनस। अगर एक्स स्क्वायर वाला है, प्लस में माइनस, माइनस में प्लस, प्लस में माइनस, माइनस में प्लस। नहीं नहीं, इसमें माइनस है ना यार, ये ना माइनस। ठीक है बेटा? समझ आया ना? अच्छा, अब ये देखिए कि ये भी तो हो सकता है कि मेरे पास इक्वेशन सेंट्रल फॉर्म दी हो, वर्टेक्स वाली दी हो, ऐसी वाली दे रखी हो, है ना? मेन तो चैलेंज ये तो निकल जाता है, ये मेन चैलेंज ये है। तो इसमें क्या है? इक्वेशन में वही लिखूंगा, mx प्लस a बाय m, mx प्लस a बाय m। समझ आया? लेफ्ट में मैं यहां mh को प्लस करूंगा, और राइट में k प्लस करूंगा। ठीक है? दूसरी इक्वेशन y माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू 4a x माइनस h, तो यहां पर भी y इक्वल टू mx माइनस a बाय m है, लेफ्ट में mh प्लस, राइट में k प्लस। ठीक है? अगर ये इक्वेशन x माइनस, अगर ये x माइनस एच का स्क्वायर 4a y माइनस के है, 4a y माइनस के है, 4a y माइनस के है, तो यहां पर भी इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल टू mx प्लस am स्क्वायर है ना, यहां पर mh, यहां पर k, यहां पर mh, यहां पर k। अगर ये इक्वेशन x माइनस, अच्छा यहां पर भैया माइनस में आएगा ये। ठीक है? x माइनस एच का स्क्वायर माइनस 4a y माइनस के है, तो ये y प्लस mh mx प्लस am स्क्वायर प्लस k। तो आपने ये देखा कि जो इक्वेशन ये है, टेंजेंट की इक्वेशन तो यही है, बस
लेफ्ट में एम एच प्लस करना है, राइट में के प्लस करना है। और यही इक्वेशन ऑफ कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। क्या है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी? सी इक्वल्स टू ए बाई एम है ना। यहां पर क्या दूसरे में कंडीशन? सी इक्वल्स टू माइनस ए बाई एम। थर्ड में कंडीशन क्या है? सी इक्वल्स टू माइनस ए एम स्क्वायर। फोर्थ में क्या है? सी इक्वल्स टू ए एम स्क्वायर। अब इसमें लेफ्ट में एम एच प्लस के, एम एच प्लस के, एम एच प्लस के, एम एच प्लस के। बोलिए, आया समझ में? याद रहेगा? नोट करिए। बहुत ज्यादा बुरा कर रहा है। आओ देखिए बेटा, देखिए अभी हमने निकाला इसमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट स्लो फॉर्म, ठीक है। हम पॉइंट फॉर्म निकालते हैं। पॉइंट फॉर्म का मतलब है कि यहां पर एक पॉइंट गिवन है, इसको मैंने x1 y1 बोल दिया, और इस पॉइंट से ना मैं एक टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मेरे को निकालनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो आप लोग बताइए किसी भी कॉनिक का टेंजेंट के इक्वेशन एट द पॉइंट हम कैसे निकालते हैं? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट कैसे निकालते हैं बताइए? पता है सब लोगों को? यस 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 यस, एक्स को एक्स स्क्वायर को x1 y1, और एक्स x1, y स्क्वायर को y y1, x को x x1 बाई 2, y को y y1 बाई 2, मालूम है ना? तो बताइए ये कौन सा वाला पैराबोला है? y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अगर ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है तो y को मैं क्या लिखूंगा? y y1 2a x प्लस x1 लिख सकते हैं ना। तो y y1 2ax प्लस 2ax1 लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो अगर मैं यहां से बात करूं, आप लोगों को स्लोप निकालना चाहूं, स्लोप, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा बेटा? स्लोप ऑफ टेंजेंट m इक्वल्स टू दिस वन अपॉन दिस वन, 2a बाय y1। ये तो स्लोप है यहां पर, 2a बाय y1। बोलिए बोलिए बोलिए, क्या है ये? 2a बाय y1, ठीक है। तो 2a बाय y1, समझ आया? ठीक है। तो अब अच्छा, अब ये देखिए आप लोग, यहां से अगर मैं इसी तरीके से इसकी इक्वेशन निकालूं, सपोज मैं फिर से लिख लेता हूं, ये वाला टेबल भी बना लेते हैं। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो इक्वेशन क्या हो गई? y y1 2ax प्लस 2ax1, ये इक्वेशन हो गई। अगर ये y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax है तो y y1 माइनस 2ax माइनस 2ax1, समझ आया? अगर ये पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ay है तो x x1 2ay प्लस 2ay1, बोलिए, समझ आया? अगर ये x स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ay है तो x x1 इक्वल्स टू माइनस 2ay माइनस 2ay1। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से कौन सी फॉर्म है बेटा? ये पॉइंट फॉर्म, पॉइंट फॉर्म। नोट करिए जल्दी से। अब अगर मैं यहाँ पे पैरामीट्रिक इक्वेशन निकालूं, ये क्या था बेटा? पॉइंट फॉर्म। अगर मैं पैरामीट्रिक फॉर्म निकालता हूं, पैरामीट्रिक फॉर्म में ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट क्या होता है? 80 स्क्वायर कॉमा 280। तो x1 की वैल्यू 80 स्क्वायर, y1 की वैल्यू 280, यहां डाल दो मैं। तो y इंटू 280 और 2a x प्लस 80 स्क्वायर, मैंने यहां डाला। यहाँ पर x1 और y1 का पैरामीट्रिक पॉइंट डाल दिया t के टर्म्स में, राइट। तो 2a से 2a कैंसिल, ty इक्वल टू x प्लस 80 स्क्वायर, yt इक्वल टू x प्लस 80 स्क्वायर। किसकी इक्वेशन हो गई ये? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, समझ आया? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो ये बताइए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, क्या बोलेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर। अगर मैं यहां से स्लोप चेक करूं, स्लोप, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा बेटा? 1 बाय टी। क्या होगा बेटा स्लोप ऑफ टेंजेंट?
1 बाय टी। तो स्लोप को हम क्या बोलते हैं, m। क्या बोलते हैं स्लोप को हम, m। ठीक है, तो यहां से t का वैल्यू क्या हो गया, 1 बाय m। टी का वैल्यू क्या हो गया, 1 बाय m। समझ आया? अगर t का वैल्यू 1 बाय m है तो मैं यहां से पैरामीट्रिक पॉइंट निकाल सकता हूं। कैसे? पैरामीट्रिक पॉइंट को चेंज कर सकता हूं स्लोप में। ठीक है ना? तो जैसे ये कार्टेशियन पॉइंट है x1 y1 वाला, ये पैरामीट्रिक पॉइंट है, तो इसके स्लोप वाले फॉर्म क्या है, m के टर्म्स में पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, जो ये p था ये क्या होता था बेटा, at स्क्वायर। at स्क्वायर t को 1 बाय m, तो a बाय m स्क्वायर 2a बाय m। समझ आया? ठीक है, इसके पॉइंट्स हो गए m की टर्म्स में। ठीक है, अच्छा तो मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूं, अगर मुझे यहाँ से पैरामीटर की इक्वेशन, ये पैरामीट्रिक से पैरामीट्रिक फॉर्म पता लग गई है, स्लोप फॉर्म पता लग गया है, तो अगर मेरे पास पैरामीट्रिक फॉर्म है टेंजेंट की इक्वेशन का yt इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, तो मैं यहाँ t को m रख सकता हूँ, t को 1 बाय m रख के स्लोप फॉर्म निकाल सकता हूँ। t का वैल्यू 1 बाय m रख दे, 1 बाय m, तो y बाय m x प्लस ए टी स्क्वायर है ये, a बाय m स्क्वायर, एलसीएम ले लें m स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा ये y इक्वल्स टू, कुछ गड़बड़ किया है क्या मैंने, हाँ m इधर गया और ये इधर a बाय m, देखो ये तो था y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो मैंने क्या किया, जहां पर भी t है वहां पर मैं क्या रख दूंगा, 1 बाय m, जहां t है वहां क्या रख दूंगा, 1 बाय m। समझ आया? नोट करिए जल्दी से। हाँ जी, देखिए बेटा, अगर ये y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, वाई टी इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। ठीक है, अगर ये इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 4ax है, अगर ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay है, अगर ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ay है, ठीक है, तो अब ये देखिए यहां पर इस वाली इक्वेशन में क्या चेंज हुआ है, किसका, एक्स का, तो यहाँ पर भी मैं एक्स का साइन चेंज करूंगा, वाई टी इक्वल टू माइनस एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, वही। ठीक है, अब ये देखिए इस वाली इक्वेशन में और इस वाली इक्वेशन में क्या चेंज हुआ है, पैराबोला पे क्या चेंज हुआ है इन दोनों इक्वेशन में, एक्स और वाई को चेंज किया मैंने, तो मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में भी एक्स वाई को चेंज कर दूंगा, तो यहाँ पर क्या रहेगा, एक्स टी इक्वल टू वाई प्लस ए टी स्क्वायर। बोलिए समझ आया? अब इन दोनों में क्या चेंज हुआ है, वाई का साइन, तो एक्स टी इक्वल्स टू माइनस वाई प्लस ए टी स्क्वायर। बोलिए, नोट करिए। इसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट स्लोप फॉर्म लिख रहा हूं मैं, स्लोप फॉर्म, इसका स्लोप फॉर्म बताइए, y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, ये होता ना इसका, y इक्वल टू एम एक्स माइनस, इसका बताइए, इसका y इक्वल टू माइनस ए एम स्क्वायर, y इक्वल टू एम एक्स प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, यहां पर मैं लिख रहा हूं पैरामीट्रिक पॉइंट्स, p पॉइंट्स लिख दिया मैंने, इसका नाम क्या लिख दिया, p पॉइंट्स, और यहां पे लिखूंगा मैं स्लोप फॉर्म, स्लोप वाले पॉइंट्स, तो मैंने इसको m पॉइंट्स लिख दिया, क्या लिख दिया मैंने इसको, m पॉइंट्स। तो पहले आप पैरामीट्रिक पॉइंट्स बताइए, पैरामीट्रिक पॉइंट क्या होते हैं इस वाली इक्वेशन में, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो आपको इसका स्क्वायर बनाना है, इसका 4 पहले से स्क्वायर है, तो x की ऐसी वैल्यू डालो जिससे ये स्क्वायर बने, तो a को तो a स्क्वायर करना है, नहीं x में a आएगा, और t स्क्वायर डालना पड़ेगा क्योंकि मुझे t की टर्म्स में चाहिए, स्क्वायर चाहिए ना, तो x का वैल्यू क्या है, at स्क्वायर। अगर मैंने x का वैल्यू at स्क्वायर रखा, क्या रखा मैंने बेटा यहाँ पर, at स्क्वायर, x का वैल्यू at स्क्वायर, तो y का वैल्यू 280। समझ आया? इसमें x का वैल्यू 80 स्क्वायर माइनस 280, सही बोला है ये गलत बोला है, x की जगह माइनस 80 स्क्वायर कॉमा 280। समझ आया? यहां पर y का वैल्यू 80 स्क्वायर और इसका वैल्यू 280, और यहां पर y का वैल्यू माइनस 80 स्क्वायर यानी 280 कॉमा माइनस 80 स्क्वायर। समझ आया? अब आप यहाँ देखिए
इस वाली इक्वेशन में और इस वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है 1/t, 1/t, और यहां पर क्या है m, तो मैं यहां t की जगह 1/m डालूंगा, t की जगह 1/m, समझ आया? यहां पर t की जगह -1/m, t की जगह -1/m, या सीधा सीधा m भी लिख सकते हैं, समझ आया? यहाँ पे t की जगह डालूंगा मैं -1/m, ठीक है? अच्छा, इसमें देखो, इसमें और इसमें रिलेशन देखो, xt mx, t की जगह सीधा m रखूंगा, यहां पर और यहां पर -m, क्या लिखूंगा -m, t की जगह -m, तो m पॉइंट्स क्या होंगे, m पॉइंट्स t की जगह 1/m, तो a/m², 2a/m, ये m पॉइंट्स आ गए। इसमें -a/m², 2a/m, समझ आया? अब नहीं इसमें हाँ माइनस ही आएगा, माइनस ही आएगा, समझ आया? इसकी वजह से आया ना, और वहां पे माइनस था ही पहले से। इसमें t की जगह m डालूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा, ये 2am am², उसमें क्या हो जाएगा, t की जगह -m डालूंगा तो -2am, -am², नोट करिए। देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, अगर मेरे पास ये पैराबोला है, ठीक है, ये मेरे पास दो पॉइंट हैं P 80² 1 280 1, ये Q है, A T2 का स्क्वायर 2A T2, हम दोनों जगह से ना टेंजेंट निकाल रहे हैं, दोनों जगह से मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, दोनों जगह से, ठीक है बेटा? और ये दोनों टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया, दोनों टेंजेंट का क्या आ गया बेटा, ये इंटरसेक्शन पॉइंट, दोनों टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो मुझे अब वही निकालना है, क्या निकालना है बेटा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट्स मेरे को निकालना है, ठीक है? तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में तब निकालूंगा जब मेरे पास दो टेंजेंट हो, तो पहले मैं निकालो आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थ्रू पॉइंट P, पॉइंट P क्या है, a² 281, यहां से टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, T1y = x प्लस AT1 का स्क्वायर, बोलिए 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 बोलिए, ठीक है? अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थ्रू द पॉइंट Q, AT2 का स्क्वायर 2AT2, ये पॉइंट है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, T2y = x प्लस AT2 का स्क्वायर, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अब मेरे को इन दोनों इक्वेशन का ना इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, ठीक है बेटा? अब मेरे को ना इन दोनों पॉइंट का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, दोनों ही टेंजेंट्स का, तो कैसे करता हूं, दोनों को रख देता हूं सामने, T1y = x प्लस a T1 का स्क्वायर, और T2y x प्लस a T2 का स्क्वायर, बोलिए, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, दोनों में एक चीज कॉमन है x, तो मैं ये कर लूं क्या ऐसा, जब बचपन में आपने पढ़ा है, तो ये कैंसिल, यहां से T1 माइनस T2, यहां से T1 माइनस T2 और T1 प्लस T2, कुछ कैंसिल हुआ, तो y = a T1 प्लस T2, ये आ गया मेरे पास y का कोऑर्डिनेट, क्या आ गया बेटा, ये मेरे पास y कोऑर्डिनेट, ठीक है? x कोऑर्डिनेट चाहिए मेरे को, x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x = T1y - AT1², बोलिए, यहाँ y का वैल्यू डाल दूं, y का वैल्यू a T1 प्लस T2 माइनस a T1 का स्क्वायर, तो x = a T1 का स्क्वायर माइनस a प्लस a T1 T2 माइनस a T1 का स्क्वायर, ये कैंसिल, तो x का पॉइंट क्या हो गया, a T1 T2, बोलिए, ठीक है? तो आप ये देख सकते हो यहाँ पर जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको मैं r बोल दूं, r,
ये कैसा दिख रहा है मेरे को, a t1 t2 कॉमा a t1 प्लस t2, बोलिए नजर आ रहा है ये। अब मैं इसमें आपके साथ एक चीज और करता हूं, देखना ध्यान से, देखना ध्यान से। ये जो मेरा x पॉइंट है a t1 t2, a t1 t2, क्या मैं इसको अंडर रूट के अंदर ले जाऊं, अंडर रूट के अंदर ले जाऊं उसको, अंडर रूट के अंदर ले जाऊंगा तो कैसा दिखेगा मुझे ये, a स्क्वायर t1 स्क्वायर। अगर मैं इसको अलग अलग a दे दूं, a t1 का स्क्वायर कॉमा a t2 का स्क्वायर, a t1 का स्क्वायर इंटू a t2 का स्क्वायर, a को ब्रेक कर लिया मैंने, यहाँ दे दिया। तो अभी देखोगे a t1 स्क्वायर है क्या, p और q के x कोऑर्डिनेट, a t1 स्क्वायर और a t2 स्क्वायर, ठीक है। तो जब भी दो नंबर के प्रोडक्ट का रूट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जीएम। क्या बोलते हैं उसको, ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। तो ये x कोऑर्डिनेट मुझे कैसा दिख रहा है, अब देखें जरा ध्यान से देखें, x कोऑर्डिनेट मुझे कैसा दिखा, x कोऑर्डिनेट मुझे दिखा a t1 का स्क्वायर इंटू a t2 का स्क्वायर की पावर हाफ। तो x कोऑर्डिनेट इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एब्सिसा ऑफ पॉइंट पी एंड क्यू, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट और करके क्या बोलूंगा, x कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्यू। तो आप x को हमेशा क्या बोल सकते हैं, ज्योमेट्रिक मीन। अब मैं y वाला देखो, y वाला पॉइंट क्या है, y वाला पॉइंट a t1 का स्क्वायर a t2 का स्क्वायर है। क्या मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, a t1 का स्क्वायर और 2a t2, मतलब 2 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, 2a t1 2a t2 2 से डिवाइड। तो देखेंगे आप 2a t1 2a t2 है क्या, दोनों के y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2, और दोनों के y कोऑर्डिनेट का सम डिवाइड बाय 2, ये क्या है, ये क्या है, अर्थमेटिक मीन किसका, ऑफ y कोऑर्डिनेट मतलब ऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्यू। समझ आया। तो हमेशा याद रखना, हमेशा हमेशा इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट, तो हमेशा आप याद रखोगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स इज ऑलवेज ज्योमेट्रिक मीन कॉमा अर्थमेटिक मीन, ऐसे याद रखना है। कौन इसे याद रखे, कभी भी टेंजेंट ड्रॉ होगा, मैंने बोला यहां से दो टेंजेंट ड्रॉ हो गए, मैंने बोला यहां से और यहां से ड्रॉ हो जाए, वो भी इंटरसेक्ट करेंगे, तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू टेंजेंट टू द पैराबोला इज ऑलवेज ज्योमेट्रिक मीन कॉमा अर्थमेटिक मीन। जो भी दो पॉइंट रहेंगे ज्योमेट्रिक मीन कॉमा अर्थमेटिक मीन। जैसे दो पॉइंट मैंने 81 और 281, 81 और t2 के टर्म्स में लिया, अगर मैं दो पॉइंट और ले लूं t3 t4 के टर्म्स में, उन दोनों पॉइंट से पास होने वाला जो टेंजेंट आएगा वो भी ज्योमेट्रिक मीन होगा, ज्योमेट्रिक मीन कॉमा अर्थमेटिक मीन होगा, ठीक है, नोट करिए। देखो बेटा, अगर मेरे पास ये दो पॉइंट है a t1 स्क्वायर 2a टू a t1 2a t, और ये q है, ध्यान से सुनना ध्यान से। तो अगर ये फोकल कॉर्ड के पैरामीट्रिक पॉइंट्स हैं, फोकल कॉर्ड के, ठीक है, तो फोकल कॉर्ड के पैरामीट्रिक पॉइंट ये क्या हो जाएगा बेटा, a बाय टी स्क्वायर और माइनस 2a बाई टी, आया समझ में, क्योंकि t1 t2 क्या होता है -1। मैं कह रहा हूं अगर यहां से अब मैं टेंजेंट बना रहा हूं, यहां से टेंजेंट्स, यहां से टेंजेंट्स ही मिल जाके जबरदस्ती मिल लहरा के मिल गई, समझ जाओ वही तो बेस्ट है। चलो यहाँ आके मिल गई है, कोई बात नहीं, नजर आ रहा है, हाँ आ रहा है, इतना तो स्पेस है हमारे पास। देखो यहाँ पर ये मिल गई है। तो हमें ये बताना है कि जब भी दो टेंजेंट्स फोकल कॉर्ड के, क्या ये फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट से पास होंगी, तो वो कहाँ मीट करेंगे, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है। तो इस पॉइंट को मैं आर बोल दूं, आर, तो ये आर क्या होता है, जीएम कॉमा
ए एम निकाल दे जरा, जीएम कॉमा ए एम, जीएम निकालो दोनों का, ए टी स्क्वायर और ए टी बाई स्क्वायर, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, ए बचा, तो मैं माइनस लिख देता हूँ, प्लस माइनस ही आएगा ना, प्लस माइनस क्या आएगा, प्लस माइनस, ठीक है, क्योंकि अगर मैं हो सकता है कि ऐसा वाला पैराबोला बनाऊं तो उधर उधर बन जाएगा, ठीक है ना, माइनस से बोल देते हैं। ए एम देखो, ए एम क्या होगा, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम क्या आएगा, ए एम, अगर मैं ए एम निकालता हूं, 2at माइनस 2a बाई टी अपॉन 2a कॉमन, टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2t, ठीक है, क्या बनाइए, 2a टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2t, ठीक है, तो ये देखो x इक्वल्स टू माइनस ए आया है, x इक्वल्स टू माइनस ए, इसका क्या है ये, डायरेक्ट्रिक्स, क्या है ये, डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, तो क्या लिखोगे, व्हेन two tangents are drawn, when the two tangents are drawn through the end points of the focal chords, end point of the focal chord, they meet at always, they meet at always, they meet always at, they meet always at डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, तो वो डायरेक्ट्रिक्स पर मिलेंगे कहीं भी, क्या एंगल, एंगल तो निकाल देंगे अभी, उसकी बात है वो, अब वो बताएंगे अभी, वो अगर परपेंडिकुलर मीट करें तो, समझ गए, समझ आया, लिखो जरा, लिखो। अब एक चीज आप और भी देख सकते हो, अगर इनके बीच का मैं एंगल निकालूं, एंगल में कैसे चेक कर सकता हूं, तो ये जो दो लाइन है, दो लाइन, ठीक है, तो इसका स्लोप क्या है, इस वाले टेंजेंट का स्लोप बताओ, इस वाले टेंजेंट का स्लोप, इस वाले की इक्वेशन बताओ, चलो इक्वेशन बताओ इसकी, टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, ये थी ना, और ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, इस वाले की इक्वेशन क्या हो जाएगी, इस वाले की इक्वेशन क्या हो जाएगी अरे बताओ बताओ बताओ, कितना, दोबारा बोल, y बाय टी इक्वल टू एक्स प्लस ए बाय टी स्क्वायर, चलिए जो भी है ये, तो आप इसका स्लोप देखिए, यहाँ पे इसका स्लोप क्या है, 1 बाई टी m1, इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप क्या है, चेक कर, अरे चेक कर भाई, चेक कर, माइनस वाई बाई टी, क्या आएगा ये, माइनस वाई बाई टी इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, तो इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप माइनस टी, अगर आप देखोगे इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट m1 m2 कितना है बेटा, ये -1, कैसे, m1 1 बाई टी है, m2 माइनस टी है, कैंसिल होके -1, और वैसे भी मुझे पता था कि अगर ये दो टेंजेंट, अगर ये दो पीयर की दोनों फोकल कॉर्ड के टेंजेंट है, फोकल कॉर्ड के टेंजेंट है, तो इनका प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा, -1 रहेगा, T22 क्या रहेगा, -1 रहेगा, T22 हमेशा -1 रहेगा, ठीक है, अच्छा, तो अब एक बात सुनो आप लोग, ये हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, when a pair of tangent, when a pair of tangent, ठीक है, meet at directrix, they should be perpendicular, वो क्या होंगे, हमेशा वो परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है, या मैं ये बोल सकता हूं, टू perpendicular tangents, mutually perpendicular tangents always meet at डायरेक्ट्रिक्स, ऑलवेज मीट एट डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, ये तो उसकी बात आ गई। अच्छा, अब एक बात और देखो आप लोग, कि अगर ये ही टेंजेंट, अगर ये लेटेस्ट रेक्टम है, क्या है बेटा ये लेटेस्ट रेक्टम, ये एल और ये एल डैश, अगर मैं यहां से टेंजेंट बनाता हूं, यहां से टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, तो
वो हमेशा मीट करते हैं डायरेक्ट्रिक्स को एट पॉइंट डी। किस पॉइंट पर? माइनस ए कॉमा जीरो, माइनस ए कॉमा जीरो। प्रूव कर सकते हो उसको कैसे? टेंजेंट की इक्वेशन निकालो यहां से, क्या आएगी बेटा? इसके पॉइंट बताओ, इसके पॉइंट क्या है? ए कॉमा टू ए कॉमा टू ए लेटेस्ट रेक्टम की एक्सट्रीमिटीज, और ये ए कॉमा माइनस टू ए कॉमा माइनस टू ए। समझ आया? तो इसके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जिसको मैंने डी बोला, ये डी क्या होगा बेटा? ये जीएम कॉमा ए एम। क्या होगा बेटा? ये जीएम कॉमा ए एम। तो ए इंटू ए स्क्वायर, उसका अंडर रूट प्लस माइनस ए। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? माइनस ए लिख दूं। अर्थमेटिक मीन क्या होगा? टू ए माइनस ए जीरो, टू ए माइनस ए जीरो। समझ आया? क्या हुआ कि क्या बोल सकता हूं कि pair of tangent through the latest rectum always meet the directrix at foot of the perpendicular। कहां पर मीट करेगा? डी पॉइंट पे मीट करेगा, डी पर। और जो टेंजेंट्स फोकल कॉर्ड से पास होंगे वो डायरेक्ट्रिक्स को कहीं भी मीट करेगा, कहीं भी। ठीक है ना? कहां पर? यहां पर भी कर सकता है, यहां पर भी कर सकता है, यहां 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 पर भी कर सकता है। समझ आया? कहीं भी कर सकता है। इसका मतलब मैं एक चीज और लिख सकता हूं, एक चीज मैं और लिख सकता हूं, द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट इज डायरेक्ट्रिक्स। समझ आया? द लोकस ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट इज ऑलवेज डायरेक्ट्रिक्स। समझ आया? समझ आया? ठीक है, लिखो जल्दी से। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन बोला है शो दैट द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट टू द पैराबोला इज डायरेक्ट्रिक्स टू द पैराबोला। कि जब भी दो परपेंडिकुलर टेंजेंट होंगे वो हमेशा उनका लोकस डायरेक्ट्रिक्स रहेगा। चलो करके दिखाओ, करके दिखाओ भाई। सपोज ये पैराबोला है, यहां से दो टेंजेंट ड्रॉ हुए, एक यहां से एक यहां से। ठीक है, समझा? दो टेंजेंट ड्रॉ हुए ये, और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना है? कितना है ये? ये मेरे को प्रूफ करना है, ये दोनों क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है बेटा। अब एक बात देखो, और ये मुझे इसका लोकस बताना है। मैंने इसको एच के ले लिया, के ले लिया इसको मैंने एच के, आर पॉइंट बोल दिया। अब आप मैं यहाँ निकालता हूँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में क्या बोल सकता हूँ? y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम बोल सकता हूँ। ये वाली इक्वेशन पैरामीट्रिक से भी कर सकता हूँ, इससे भी कर सकता हूँ मैं। ठीक है बेटा। अब आप ये देखिए, अगर ये टेंजेंट की इक्वेशन है तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस चाहिए मुझे। तो ये जो इक्वेशन वन है, इक्वेशन वन ऑलवेज या मस्ट बी पासिंग थ्रू द पॉइंट आर एच कॉमा के। इससे पास होगा नहीं होगा ये इंटरसेक्शन? इसी का तो लोकस मुझे बताना है। तो x को x एच रख देता हूँ और y को k रख देता हूँ यहाँ पर। तो k इक्वल्स टू एम एच प्लस ए बाय एम। एलसीएम ले ले, एम स्क्वायर एच माइनस के एम प्लस ए इक्वल टू जीरो। बोलो, आया समझ में? ठीक है। अगर ये इक्वेशन है, ठीक है, तो यहाँ पर दो स्लोप होंगे, m के टर्म्स में इक्वेशन है। ठीक है, एक स्लोप इसका होगा m1 और एक स्लोप इसका होगा। समझ आया? तो इन दोनों के स्लोप का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? -1। तो स्लोप का मल्टीप्लीकेशन m1 m2 बेटा कितना होगा? -1 होगा। तो अब यहां से m1 m2 क्या है? ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है? c बाय a। क्या होता है? c बाय a। तो c बाय a क्या है? a बाय h इक्वल्स टू -1। तो a बाय -h, h प्लस a इक्वल टू 0, या फिर h इक्वल्स टू -a। और h क्या है? h को किससे रिप्लेस करते हैं? x से। x इक्वल्स टू -a। तो x इक्वल्स टू -a क्या होती है? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स टू द y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इसके लिए डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। समझ आया? नोट करिए।
आइए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल देखो बेटा, अगर मेरे पास वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax है, ये पैराबोला है, ये इसका टेंजेंट है बेटा, ये इसका टेंजेंट है। तो ये P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट मैं x1 y1 भी ले सकता हूँ, और क्या ले सकते हैं, 80 स्क्वायर 280, और मैं x1 y1 भी लेता हूँ। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर इक्वेशन पास होगी स्ट्रेट लाइन की, जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं। और स्ट्रेट लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट इट्स कॉल्ड नॉर्मल। ठीक है, तो ये नॉर्मल है। अगर मैं इसको आगे लिखता हूं तो ये x एक्सिस को t पर कट करता है और ये n पर, तो n वाले को नॉर्मल, t वाले को टेंजेंट। तो आप देखेंगे ये pt टेंजेंट है और pn क्या है, नॉर्मल है। pt टेंजेंट है और pn क्या है बेटा, नॉर्मल है। अब मुझे इस नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए। तो पहली बात तो आपको ये समझनी पड़ेगी कि नॉर्मल is always perpendicular to the tangent. नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। नॉर्मल हमेशा टेंजेंट पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अगर मैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालूं, सॉरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालूं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ईयूटी क्या होती है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट x1 y1 पर एट p x1 y1, तो क्या बोलते हैं इसको हम, कार्टेशियन फॉर्म। क्या होता है बेटा टेंजेंट की इक्वेशन, y y1 इक्वल्स टू 2a x प्लस x1। ठीक है ना, तो y y1 2a x प्लस 2a x1 ये हो गई। तो इसका स्लोप क्या होगा बेटा, स्लोप स्लोप ऑफ टेंजेंट 2a बाय y1 ये होगा। तो अगर मैं यहां से निकालूं स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल का मतलब क्या है भाई, टेंजेंट तो परपेंडिकुलर है ना, नॉर्मल तो परपेंडिकुलर है टेंजेंट के, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल माइनस y1 बाय 2a, माइनस y1 बाय 2a। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है, और इक्वेशन ऑफ जो नॉर्मल है ये क्या है, ये केवल एक स्ट्रेट लाइन है, जस्ट अ स्ट्रेट लाइन। अगर एक स्ट्रेट लाइन है, मुझे इसका स्लोप पता है और ये मालूम है किस पॉइंट से पास हो रहा है, किस पॉइंट से पास हो रहा है, x1 y1 से, तो क्या मैं उसका इक्वेशन निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या होगी इक्वेशन, y माइनस y1, स्लोप है मेरे पास y1 बाय 2a और x माइनस x1, बोलिए y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1 लिख सकता हूँ। तो आप यहाँ एक बात और देखिए कि ये, इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ x माइनस x1 बाय माइनस 2a और y माइनस y1 अपॉन y1, बोलिए लिख सकता हूँ ऐसे, ये y1 इसके नीचे आ गया, ये इसके नीचे चला गया। ठीक है, समझ आया। तो अब देखो ये तो मैंने बनाई यहां से। अब मैंने आप लोगों को एक बात और सिखाई थी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए, किसका, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कोनिक, किसी भी कोनिक का इक्वेशन निकालने के लिए। तो कौन सा था कोनिक का इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर 2h एक्स वाई 2gx 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 है। ये किसका इक्वेशन है, कोनिक का इक्वेशन है। तो इसका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमने सिखाया था आपको सर्कल के टाइम पे, वो कहीं भी काम करेगा, x माइनस x1 अपॉन, तो पहले इसका हम डिटरमिनेंट लिखते थे क्या, a b c h h g g f f। तो क्या होती थी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, x माइनस x1 पहली वाली रो, a x1 h y1 प्लस g इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन h x1 b y1 प्लस f। बोलो, ये दो इक्वेशन, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है किसी भी पैराबोला की, किसी भी पैराबोला की। अब आप देखो मैं इससे कैसे निकाल के दिखाता हूँ, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax माइनस 4x इक्वल टू 0। अब आप इसमें कंपेयर करिए, अब मैं अब यहाँ पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालता हूँ, इओन, ठीक है ना, हुंडई इओन है ये, क्या है ये
इक्वेशन ऑफ नॉर्मल x माइनस x1 y माइनस y1। अब देखिए यहां पर a क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। क्या यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है? नहीं है, तो वो क्या है, 0। तो a का वैल्यू 0। h है यहां पर, नहीं है। g है g क्या होता है, -2a, तो x -2a। समझ आया? इधर 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 h क्या है, 0। b क्या है, b 1, y1, और f क्या है, 0। देखो बन गई, ये बनी ना, x माइनस x1 अपॉन -2a, y माइनस y1 अपॉन y1। समझ आया? तो इस तरीके से आप किसी भी पैराबोला की क्वेश्चन लिख दोगे। नॉर्मल की कौन सी, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए लिखा आप लोग, y स्क्वायर इक्वल टू -4x के लिए लिखो, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay के लिए लिखो, और x स्क्वायर इक्वल टू -4ay के लिए लिखो। पहले खुद से लिखो, फिर मैं उसको चेक करूंगा आप लोगों की। लिखो जल्दी से। अब आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये याद करने की जरूरत नहीं है, सीधा इससे लिखोगे। और किसी की भी लिख सकते हो, मैंने सर्कल की लिख के दिखाई थी आपको, पैराबोला की याद लिखिए, एलिप्स की, हाइपरबोला, किसी की भी लिख सकते हो खुद से। ठीक है, देखो कोई बात नहीं, आइए 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 आइए। देखो बेटा, अगर ये वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax है, बोले तो वाई स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल टू 0, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है, x माइनस x1 अपॉन -2a, y माइनस y1 अपॉन y1। ठीक है, आप लोगों ने लिखी होगी। तो अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी इनके लिए, देखो x माइनस x1 अपॉन, देखो यहां x का कोफिशिएंट क्या था, 2a, तो उसका नेगेटिव, इस बार क्या रहेगा, +2a, और y माइनस y1 अपॉन y1। ठीक है, अब देखो y के नीचे y1, x के नीचे 2a, तो अब आप ये देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में कैसे लिखता हूं, देखो इसमें चेंज क्या है, एक्स और वाई तो चेंज हुए, तो मैं यहाँ भी एक्स और वाई चेंज करूंगा, तो ये y माइनस y1 अपॉन -2a, x माइनस x1 अपॉन x1। समझ आया? ठीक है, इसी तरीके से एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 अपॉन 2a, x माइनस x1 अपॉन x1। समझ आया? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स। कौन सा पॉइंट हो गया ये, कौन सा तरीका है ये, कार्टेशियन फॉर्म। कौन सी फॉर्म है ये, कार्टेशियन फॉर्म। जल्दी से नोट करिए, जल्दी से नोट करिए। देखो भाई देखो, अब मैं निकाल रहा हूं इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म। देखो बेटा, पैरामीट्रिक फॉर्म क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax क्या था, y माइनस y1 अपॉन y1 और x माइनस x1 अपॉन -2a, ये था। तो मैं एक काम करूं, यहां पर x1 y1 के पॉइंट्स रख दूं, या इससे पहले देखो, इससे पहले क्या थी इक्वेशन, इससे पहले क्या थी इक्वेशन, इससे पहले देखो बेटा जरा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमारे पास क्या थी, y माइनस y1 -2a बाय y1 x माइनस x1, ये तो थी, -y1/2a माइनस y1/2a, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। अगर मुझे इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म चाहिए, पैरामीट्रिक फॉर्म चाहिए, क्या चाहिए मुझे इसकी, पैरामीट्रिक फॉर्म। तो पैरामीट्रिक पॉइंट है क्या ये वाले, x का वैल्यू 80 स्क्वायर और y का वैल्यू 280 डाल दें यहां पर, तो y माइनस 280, y1 280 अपॉन 2a, x माइनस 80 स्क्वायर, 2a से 2a कैंसिल, माइनस टी के अंदर मल्टीप्लाई, y माइनस 80 280 माइनस एक्स टी माइनस माइनस प्लस 80 क्यूब, इसको इधर उधर कर लीजिए, y प्लस एक्स टी इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब, 280 प्लस 80 क्यूब, किसकी इक्वेशन हो गई ये, किसकी इक्वेशन हो गई ये, नॉर्मल की। ठीक है, कौन सी फॉर्म हो गई ये, पैरामीट्रिक फॉर्म। कौन सी फॉर्म हो गई बेटा ये, पैरामीट्रिक फॉर्म, y प्लस एक्स टी 280 प्लस 80 स्क्वायर। ठीक है, तो आप यहां देखिए जरा, पैरामीट्रिक फॉर्म,
अगर ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, अगर ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो इक्वेशन क्या है, y प्लस एक्स टी इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब, 80 क्यूब। और पैरामीट्रिक पॉइंट क्या थे इसके, 80 स्क्वायर 280, ये थे ना, ठीक है। अगर ये इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ax है, माइनस का 4ax है, इन दोनों में क्या फर्क है, x का कोएफिशिएंट क्या है, नेगेटिव, तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स टी इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब, समझ आया, ठीक है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, क्या फर्क है बेटा इन दोनों में, x और y इंटरचेंज हो रहे हैं, तो यहाँ भी x और y इंटरचेंज कर दो, तो x प्लस वाई टी इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब, ठीक है बेटा। और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ay है, तो x माइनस वाई टी 280 प्लस 80 क्यूब। अच्छा ये पैरामीट्रिक पॉइंट तो लिख सकते हो ना, पहले से लिखना जानते हो पैरामीट्रिक पॉइंट, तो लिखो, नोट करो जल्दी से, पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल। आइए देखो बेटा, ये पैरामीट्रिक पॉइंट लिखिए जरा, क्या थे इसके पैरामीट्रिक पॉइंट, इसमें x का वैल्यू माइनस 80 स्क्वायर कॉमा 280, ठीक है बेटा, इसमें y का वैल्यू 80 स्क्वायर 280 कॉमा 80 स्क्वायर, यहाँ पर y का वैल्यू माइनस, तो 280 कॉमा माइनस 80 स्क्वायर, ये पैरामीट्रिक पॉइंट्स हैं। अब आप यहाँ देखो, इसमें मैं इससे कंपेयर करता हूँ, देखो ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है या स्ट्रेट लाइन है, तो एक ये चीज ना, ये इसके जैसे दिखेगी आप लोगों को स्ट्रेट लाइन, तो मैं यहां से कंपेयर करता हूं, m का वैल्यू बताओ, m का वैल्यू क्या है, माइनस टी, रिलेशन बिटवीन m क्या हुआ बेटा, माइनस टी। अब मैं लिखता हूं स्लोप फॉर्म, स्लोप फॉर्म देखिए, स्लोप फॉर्म अगर y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो मैंने क्या चेंज किया, t की जगह माइनस टी की जगह m, माइनस टी की जगह m, माइनस टी की जगह m, तो पहले मैं पैरामीट्रिक पॉइंट लिख लूं, स्लोप पॉइंट, पॉइंट्स क्या होंगे, पॉइंट्स मैंने क्या रखा बेटा, t की जगह माइनस m, t की जगह माइनस m, t की जगह माइनस m रखो जरा, क्या होगा, am स्क्वायर माइनस 2am, पॉइंट आ गया ये, ठीक है, ये पॉइंट वही है, पॉइंट की तो टेंशन मतलब, पॉइंट वही है, ठीक है। तो यहां से इक्वेशन देखो, इक्वेशन क्या आ गई, इक्वेशन t की जगह मैंने माइनस m रखा, t की जगह माइनस m, तो y इक्वल टू mx, t की जगह माइनस m, माइनस 2am और माइनस am क्यूब, समझ आया, ठीक है। दूसरा y स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ax, माइनस का 4ax, अब यहां देखो, इसमें t की जगह प्लस m, t की जगह प्लस m, तो क्या हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा ये, तो y इक्वल टू एम एक्स, टी की जगह प्लस m, तो 2am प्लस am क्यूब, समझ आया। अगर ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, यहां देखो t की जगह m की जगह माइनस 1/t, कितना, माइनस 1/t, माइनस 1/t को मैं m लिखूंगा, m की जगह माइनस 1, t की जगह माइनस 1/m, t की जगह माइनस 1/m, t की जगह माइनस 1/m, तो mx, t की जगह माइनस 1/m, उधर जाके प्लस माइनस 1/m, तो यहां पर माइनस 1/m रखूंगा, तो माइनस 2a/m माइनस a/m क्यूब, समझ आया। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 4ay, यहां पर ये इधर गया, ये इधर आया, तो ये कितना है, माइनस एक्स बाय टी, टी की जगह 1/m, टी की जगह 1/m, टी की जगह 1/m, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस 2a/m a/m क्यूब, समझ आ गया, ठीक है। अब इसको इससे कंपेयर करता हूं, अगर मैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करता हूं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करता हूं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करता हूं, सबको अलग अलग, तो यहां से c का वैल्यू क्या निकलेगा, माइनस 2am क्यूब, तो ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन क्या है, कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिटी, कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिटी, जब भी कोई स्ट्रेट लाइन
मतलब नॉर्मल और पैराबोला टच करेंगे तो ये कंडीशन है। यहाँ पे सी का वैल्यू 2am प्लस एम क्यूब, यहाँ सी का वैल्यू -2am माइनस एम क्यूब, यहाँ सी का वैल्यू 2a बाय एम प्लस ए एम क्यूब। समझ आया? नोट करिए जल्दी से। देखो बेटा, अगर ये वाली इक्वेशन है, ये वाली देखो, निकालो यहां से x प्लस वाई टी इक्वल टू 2at at क्यूब, तो मैं x को इधर ले जाता हूँ, वाई टी इक्वल टू माइनस एक्स बाई टी 2a प्लस ए टी स्क्वायर बचेगा। ये समझ रहे हो? समझ आया नहीं आया आप लोगों की वाली बात? हाँ, वाई से टी हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से t का वैल्यू माइनस का 1 बाई एम, t का वैल्यू माइनस का 1 बाय एम, t का वैल्यू माइनस का 1 बाई एम, तो इक्वेशन क्या निकल जाएगी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस 2a प्लस ए बाय एम स्क्वायर, ए बाय एम स्क्वायर। इधर से मैं करूंगा तो आप देखेंगे तो y इक्वल टू माइनस एक्स बाई टी और -2a माइनस ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 1 बाई टी इक्वल टू -1 बाई एम, तो y इक्वल टू एम एक्स -2a माइनस ए बाय एम स्क्वायर, ठीक है बेटा। ये बन गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, सबको अलग अलग y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करोगे तो देखो c का वैल्यू यहाँ से क्या निकला, -2am माइनस ए एम क्यूब, यहाँ से c का वैल्यू 2am am क्यूब, यहाँ से c का वैल्यू 2a प्लस ए बाय एम स्क्वायर, यहाँ से c का वैल्यू -2a माइनस ए बाय एम स्क्वायर। तो ये सब क्या है, कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिटी, कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिटी व्हेन द पैराबोला एंड स्ट्रेट लाइन टचिंग ईच अदर, देन कंडीशन क्या होगी इसमें, ये वाली कंडीशन होगी, c इक्वल्स टू -2am माइनस ए एम क्यूब, बाकी इसमें ये वाली। समझ आया? ठीक है बेटा, तो हमने आज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल सीखा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अभी और भी है, इसको कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए भाई, ओके बाय।